मैथ एजुकेशन बाय अरविंद कुमार में सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन को देखे थे। तो चलिए हम लोग आज पाँचवा देखते हैं। हम लोग कल 4 पढ़ लिए थे, इस पाँचवा आज है वन ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाकी आच्छादित, एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी फलन। एकाकी आच्छादक या हम लोग इसी को बोलते हैं एकाकी आच्छादी फलन, एकाकी आच्छादक फलन। इसका हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे। तो कहता है कि इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसा फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। जो कहता है कि वैसा फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन, एकाकी आच्छादक फलन। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 ABC। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन फंक्शन। तो वन फंक्शन को हम लोग डिफिनेशन से देखेंगे कि कहता है कि वन फंक्शन क्या कहता था कि एक का जो प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन, जिसमें ऑन टू फंक्शन में हम लोग कल देखे थे कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग वन के लिए पहले देखते हैं। वन के लिए कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो बी में हम लोग इसका प्रतिबिंब मान से ए में ए 1 को हम लोग ए से मिला दें, 2 को बी से, 3 को सी से। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है बी में। तो अब हम लोग वन को देखें। उसके बाद हम लोग ऑन टू को, तो ऑन टू में हम लोग कल देखे थे कि कहता है कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो बी में हम लोग का एक भी अवयव खाली नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं वन ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। कहता है कि वन ऑन टू फंक्शन कहता है कि वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग की एग्जाम्पल से हम लोग देखें कि यह जो है, ये जो एग्जाम्पल है वन भी है और ऑन टू भी है। अब हम लोग देखेंगे कि वन कैसे है। अब हम लोग कह रहे हैं कि वन है, तो वन कैसे है। तो हम लोग देखे थे कि वन के लिए कि प्रत्येक ए का जो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग का देख रहे हैं कि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। तो इसमें सबका अलग अलग है। और हम लोग ऑन टू को कल ही देखे थे कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वन और ऑन टू दोनों है, तो इसलिए वन ऑन टू फंक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको चलिए। तो डिफिनेशन कहता है कि वैसा फलन जो वन और ऑन टू, वन और ऑन टू दोनों हो तो उसे वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कहते हैं कि वैसा फलन जो वन और ऑन टू दोनों हो, वन और ऑन टू दोनों हो, उसे हम लोग वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं।
तो हम लोग एग्जाम्पल को भी देखें, जैसे एग्जाम्पल भी उतार लीजिएगा। ABC, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो 1 1 और ऑन 2 हम लोग देखें, पहचानना भी सीखे हैं कि 1 1 किसे कहते हैं। तो 1 1 कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, और ऑन 2 कहता है कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो है प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, और बी में ऑन 2 के लिए बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन। चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट है उसका भी देखते हैं उसको। चलिए तो नोट पॉइंट 1, नोट 1 में कहता है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 ऑन 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 ऑन 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका अगला नोट पॉइंट है, कहता है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन में 1 1 ऑन 2 फंक्शन में में 1 1 ऑन 2 फंक्शन में नंबर ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ बी का। ये वाला याद रख लीजिएगा। कहता है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन में नंबर ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ बी का, यानी कि ए में जितना अवयव होगा उतना ही अवयव बी में भी होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे 1 1 है 1 1 और ऑन 2 1 1 ऑन 2 फंक्शन उसको बोलेंगे कि ए में जितना अवयव है जितना बी में, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो ये 2 पॉइंट है इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे 1 1 ऑन 2 और 1 1 इंटू फंक्शन को देखते हैं। अब हम लोग 1 1 इंटू फंक्शन को देखते हैं। तो छठा हो गया 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन जिसको बोलते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। एकाएकी या एकाएक अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। कहता है कि 1 1 और 1 1 इंटू फंक्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, इसको हम लोग डिफिनेशन कहता है कि 1 1 इंटू फंक्शन। तो इसके पहले हम लोग 1 1 ऑन 2 फंक्शन को डिफिनेशन को देख लेते हैं कि 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो उसको हम लोग 1 1 ऑन 2 फंक्शन बोलते हैं। और इसको में हम लोग बोलेंगे कि वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 1 इंटू फंक्शन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। तो उसका परिभाषा को देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे, कहता है कि वैसा
फलन जो 1 1 और इनटू दोनों हो। कहते हैं कि वैसा फंक्शन जो 1 और इनटू दोनों हो, उससे 1 इंटू फंक्शन कहते हैं। कहते हैं कि वैसा फलन जो 1 और 1 दोनों हो, उसे हम लोग 1 इंटू फंक्शन बोलते हैं। 1 कहते हैं कि वैसा फलन जो 1 और इंटू दोनों हो, उसे हम लोग 1 इंटू फंक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग 1 2 3 A B C D E 1 ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो हम लोग इसका प्रतिबिंब देखते हैं 3 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 ही है, इसको हम लोग 1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ए का जो प्रत्येक अवयव है उसका बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, यानी कि अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग इसको 1 तो बोलेंगे। तो हम लोग पहले कन्फर्म हो गया कि ये जो फलन है वो 1 है। अब हम लोग इंटू के लिए देखेंगे। तो हम लोग कल इंटू के लिए देखे थे कि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी में एक अवयव खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे 1 भी है और इंटू भी है। तो 1 इंटू फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 1 इंटू फंक्शन। इसी तरह 2 और है, उसको भी हम लोग जल्द से देख लेते हैं। हम लोग 6 को देख लिए, 7वां है। अब हम लोग 1 इंटू 1 ऑन 2 देख लिए। अब 7वां है मेनी वन ऑन 2। तो उसको हम लोग अब देखते हैं मेनी वन ऑन 2 फंक्शन। इसको हम लोग मेनी वन ऑन 2 फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेकैक आच्छादित फलन, अनेकैकी आच्छादक फलन या अनेकैकी आच्छादी फलन। इसको हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में भी अनेकैकी या एकैक आच्छादी फलन, अनेकैक आच्छादी फलन। अब हम लोग इसका डिफिनेशन को देखेंगे। तो कहता है कि मेनी वन ऑन 2, कहता है कि वैसा फलन जो मेनी वन भी हो और ऑन 2 भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन ऑन 2 फंक्शन। कहता है कि वैसा फलन जो मेनी वन भी हो और ऑन 2 भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन ऑन 2 फंक्शन। तो लिखिए, जैसे कहता है वैसा, हम लोग डिफिनेशन को इसको देखते हैं। कहता है कि वैसा फलन जो मेनी वन तथा ऑन 2 दोनों हो, उसे मेनी वन
ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कहते हैं कि वैसा फलन जो मेनी वन तथा ऑन टू दोनों हो, मतलब कि वैसा फलन जो मेनी वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। करेंगे एग्जांपल, जिसे हम लोग ले लिए 3 ABC AB। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कहता है कि मेनी वन। अब हम लोग देखते हैं कि मेनी वन फंक्शन किसको बोलते थे। तो मेनी वन फंक्शन कहता है कि बी का एक ऐसा अवयव हो जो जिसका प्राक प्रतिबिंब ए में कम से कम एक से अधिक के साथ हो। तो जैसे हम लोग ए का देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्राक प्रतिबिंब इसको बोलते हैं हम लोग उल्टा। इसका जो प्राक प्रतिबिंब बन रहा है 1 भी है और 2 भी है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग पकड़ लें यहाँ से कि मेनी वन है, काहे कि एक जो बी के प्रतिबिंब बी का एक प्रतिबिंब ए है, एक ऐसा है कि उसका जो प्राप्त प्रतिबिंब ए में बन रहा है वो 2 बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मेनी वन है। और ऑन टू, तो ऑन टू के लिए तो हम लोग जानते हैं कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑन टू। तो अब हम लोग देखें कि मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो समझ गए होंगे। कहता है कि फिर से देख लीजिए एक बार, कहता है कि मेनी वन ऑन टू वैसा फलन जो मेनी वन तथा ऑन टू दोनों हो, तो उसे हम लोग मेनी वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग मेनी वन एग्जाम्पल लिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं बी का जो एक अवयव ए है उसका प्राप्त प्रतिबिंब ए में 2 को बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मेनी वन फंक्शन में कहता है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जिसका प्राप्त प्रतिबिंब ए में एक से अधिक बनता हो। तो एक से अधिक बन रहा है, एक जो ए है उसका प्राप्त प्रतिबिंब ए में एक से अधिक बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मेनी वन है। अब हम लोग ऑन टू, तो ऑन टू के लिए तो हम लोग देखें कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। तो दोनों मिल गया और मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो चलिए एक लास्ट है मेनी वन इन टू। मेनी वन इन टू, तो 8वां। कहते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेकैकी अंतःक्षेपी फलन। अनेकैकी अंतःक्षेपी फलन, तो अनेकैकी या अनेकैक अंतःक्षेपी फलन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेकैक अंतःक्षेपी फलन। तो इसका हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। कहता है कि मेनी वन इंटू, तो वैसा फलन जो मेनी वन भी हो और इंटू भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन इंटू फंक्शन। क्या कहता है कि वैसा फलन जो मेनी वन भी हो और इंटू भी हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेनी वन इंटू फंक्शन। तो एग्जाम लिख लें इसका डिफिनेशन। कहता है कि वैसा फंक्शन या वैसा फलन जो मेनी वन तथा इंटू दोनों हो। मेनी वन तथा इंटू दोनों हो,
उसे मेनी वन कहते हैं वैसा फलन जो मेनी वन तथा इंटू दोनों हो उसे हम लोग बोलते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। इसे हम लोग कहेंगे कि वो जो फलन मतलब मेनी वन भी हो और इंटू भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। जो फलन मेनी वन भी हो और इंटू भी हो उसको बोलेंगे हम लोग मेनी वन इंटू फंक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग मेनी वन, तो मेनी वन देख रहे हैं कि ये जो बी का ये जो है ये अवयव उसका ए में प्राक प्रतिबिंब 2 को बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट कि मेनी वन है। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी और इंटू के लिए, तो इंटू के लिए हम लोग जानते हैं कि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए, तो यहाँ पर ही देखिए 2 अवयव खाली है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इंटू फंक्शन भी है। और ऊपर हम लोग देखें कि मेनी वन फंक्शन भी है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं मेनी वन इंटू दोनों है। मेनी वन इंटू दोनों, मेनी वन इंटू फंक्शन है। तो चलिए आप लोग का टाइप्स पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कल ऑन टू फंक्शन को हम लोग तो पहले जांच करना थी, पहचानना सीख गए हैं, लेकिन उसका जांच करने के लिए कुछ अलजेब्रिक मेथड होता है, उसका हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारा जो नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए जल्द।